महाकुंभ 2025 यूं तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है जो सदियों से चली आ रही परंपरा का सुंदर उदाहरण है। प्रयागराज में त्रिवेणी की पावन धारा की तरह पुरातन महाकुंभ में तमाम धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। कल्पवास में लोग साधना कर रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में कुछ वायरल चेहरे मीडिया और सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं अभय सिंह, जिन्हें आईआईटी वाला बाबा भी कहा जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे से डिग्री के बाद सन्यासियों की तरह कुंभ में जब अभय सिंह का इंटरव्यू वायरल हुआ, फिर तो जैसे तांता लग गया। आईआईटी वाले बाबा के इंटरव्यू और रील हर जगह छा गए। लेकिन यहीं अभय सिंह कई ऐसी बातें भी कह रहे हैं जिन्हें सुनकर आप भी चकरा जाएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में अभय सिंह ने जो दावा किया है, उसे सुनकर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा शायद पहले ही रिटायरमेंट ले लें। पिछले साल भारत ने साउथ अफ्रीका को बेहद रोमांचक फाइनल में हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। लेकिन अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा का दावा है कि वो मैच उन्होंने भारत को जितवाया था। जी हां, अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा तो खुद अभय सिंह की जुबानी बाबा अब बस भी करो। सीधा सीधा बताइए कि 100% में कितना आदमी का डेस्टिनी है, कितना फ्री विल है? एक्चुअली में तो सब फिक्स है, बट वो सब फिक्स है वो सिर्फ आपको वो भगवान की चेतना में ही समझ में आएगा। तो फिर जो लोग मैच फिक्स करते हैं उनके ऊपर हम नाराज क्यों होते हैं? फिर उनको फिक्सर क्यों कहते हैं? जब सब फिक्स है तो ये भी फिक्स है। हाँ, तो ये भी फिक्स ही है, बट आप जैसे जनरली तो इंसान को वो कर्म तो कर रहा है इसी इग्नोरेंस के अंदर ना, कि उसको पता नहीं है कि सब फिक्स है। तो वो व्यूअर भी तो ऐसे ही देखता है मैच को कि इसमें कुछ फिक्स नहीं है। तो एक्चुअली वैसे देखोगे ना तो आप उसको बहुत डीप में देखते जाओ कि वो सारी टेंडेंसी तो क्लैश हो रही है, और उसके हिसाब से जैसे विराट कोहली मान लो कुछ खेल रहा है, उसका माइंडसेट कैसा था उस टाइम पे, उसको वहाँ पे आने पहले किसने क्या बोला, उसके हिसाब से क्या इफेक्ट नहीं होगा, वो सब कुछ इफेक्ट होगा। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ, देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ, यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई। दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही उसमें जा रहा है। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं, बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने? आप ड्रेसिंग रूम में तो नहीं थे। तो मैं टेक्निक बता सकता ना उसकी। क्या टेक्निक है? जैसे आप यहाँ बैठ के कैसे कर सकते हो, मतलब कि यहाँ बैठ के आपको सिग्नल से जुड़ना है। अब वो सिग्नल यदि लाइव आ रहा है तो आप उसको समझो ना कि वो वैसे तो एक ही चीज है, वो एक ही एनर्जी है जो इस फॉर्म में आ रही है, और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में हवा में से जाके वो कोई टावर जो है वो उसका एमिट कर रहा है। उस टावर तक कैसे पहुंची, वहां पे जो कैमरा था उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो कहीं ना कहीं वो तुम सामने ही देख रहे हो, बस एक इनडायरेक्ट लाइक बीच में बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, कोड डिकोड हो रहा है। क्या है, ये कैमरा उसका एक फॉर्म में कोड करेगा, फिर ये टावर उसका अलग फॉर्म में डिकोड करेगा, फिर वो अलग कोड करेगा, डिकोड करेगा। पर जैसे हमने हमारी आंखें जैसे उस चीज को देखती है वो वैसे ही है, बट बीच में स्टेप्स डाल दिए। तो आंखें जब देखते हैं तो आमने सामने जैसे इंसान जो है ना वो समय में कर सकता है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जैसे हम लोग टेलीविजन में जो शो करते हैं, हम जब देखते हैं उसका जो डाउन लिंक होता है, वो डाउन लिंक हमको डेफर्ड मिलता है। मतलब यहाँ जो कर रहे होते हैं उसमें और 4-5 मिनट का डिले कई बार होता है, और वहाँ जो मैच घट रहा होता है, यहाँ जो आप देखते हैं उसमें भी डेफर्ड होता है। तो आप डेफर्ड सिग्नल तो नहीं भेज रहे होते हैं? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता वो, क्योंकि टाइम के जो अजम्पशन है ना वो आपके आते ही माइंड की कैलकुलेशन से है। तो यदि मैं उसको एज्यूम कर लूं कि ये अभी हो रहा है, तो उसको तुम बेसिकली तुम्हारे लिए तो अभी हो रहा है ना, तुम्हारे लिए तो वो अभी ही हो रहा है। तो तुम यू कैन गो बैक एंड फोर्थ इन टाइमलाइन। हाँ, यू कैन गो बैक एंड फोर्थ इन टाइमलाइन। हाँ, तो जा सकते हैं। तो मैंने कल भी बताया था, टाइमलाइन में आगे पीछे भी जा सकते हैं, उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं करना हो तो फिर अपने पिताजी का वहाँ पे वो जो हिसाब है जहाँ आपको पसंद नहीं आ रहा, वो ठीक कर दीजिए टाइमलाइन में पीछे जाके। अपने लिए नहीं कर सकता ना मैं ये सब चीजें। अच्छा, दूसरे के लिए कर सकते हैं आप? हाँ? अपने लिए मैं करूंगा तो फिर से वो अहंकार के हिसाब से आएगा, तो फिर वो मेरे उसमें जुड़ जाएगा। तो फिर ये आप बाकी सारे मैचेस भी जिता दीजिए इंडिया को, कभी हारे नहीं हम। नहीं, वो मैं देखता हूँ ना, मैं उन लोगों को चूज करता हूँ ना जो भगवान को बेसिकली जो बाद में ग्रेटफुल भी हो। इसलिए गुकेश का मैंने जानबूझ के वैसा था ना कि जो स्टार्टिंग में उसमें जो वैली वाला वो जीता था, चैलेंजर वाला, तब भी मैंने पूरी सीरीज देखी थी। उस टाइम पे मैं हिमाचल में धर्मशाला जा रहा था, तो सुबह सुबह टैक्सी के अंदर बता रहा था, देखो इसको जिता दिया चैलेंजर वाला।
फिर बाद में जब उसका मेन कंपटीशन हुआ तो उसके अंदर भी सारे मैचों में आराम से बैठ के उसको लाइक समझवा करके स्ट्रेटेजी बना के कि हाँ इसको कैसे देखना है। वो विजुअलाइजेशन है ना, ये तो ऋषिकेश में भी सिखाया था मैंने कि उसको चेस को तुम बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से देख सकते हो। तो आप गुकेश को मिले हुए हैं? नहीं नहीं, अच्छा, उससे वैसे सिग्नल्स के जरिए आपने बोला तो उसने थैंक गॉड बाद में, आई थैंक गॉड फॉर माई सक्सेस माई पेरेंट्स। तो आप मतलब शिवोहम वाली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि मैं ही शिव हूँ। हाँ, चूंकि सब कुछ मेरी चेतना में हो रहा है ना, आप जो हो रहे हो वो तो मेरी चेतना में हो रहे हो। आप मेरी कहानी में तो एंटर आके हुआ ना, कोई भी इवेंट ऐसी हो सकती है क्या मेरी लाइफ के? तो क्या मेरे आने के पहले आपको दिखाई दे रहा था कि मैं आ रहा हूँ? मतलब वो इतना देखने की जरूरत नहीं है ना, इतना कौन बोलेगा ना स्ट्रेस। अच्छा, मतलब वैसे आपके स्क्रीन में सब फ्लिकर हो रहा होता है, लेकिन कहाँ देखना है वो आप देखते हो, ऐसा? नहीं, मैं इतनी टेंशन लेता ही नहीं। मतलब मैं बोलता हूँ महादेव को कि आप जो अगली चीज है ना बस वो बता देना कि अब यहाँ पे क्या करना है। तो ये आप प्रिडिक्शंस जो करते हैं, अब जैसे कोई बड़ी प्रिडिक्शन 3 जो आने वाले दिनों में लोगों को होती हुई दिखाई दे, वो 3 बड़ी प्रिडिक्शंस आपके हिसाब से क्या है? वर्ल्ड वॉर बाय व्हेन? चालू हो जाएगा ये इस ईयर के एंड में। इस साल के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा? 2025 के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा? मतलब वैसे तो हो ही गया है काफी हद तक तो, बट वो तो उसकी शुरुआत वो रशिया यूक्रेन है या इधर इजराइल और हमास था? नहीं, रशिया रुपये नहीं था ना शुरुआत तो। अच्छा भाई, अच्छा ये हो गया प्रिडिक्शन नंबर 1। 2 क्या है? किसके बारे में प्रिडिक्शन करूं मैं? कल मैं रात को इतने सारे प्रिडिक्शन किए थे। मैं तो वैसे भी कर देता हूँ ना, जैसे मान लो जैसे बीजेपी अभी कैंडिडेट बना रही है, तो मैंने उनको बोला कि अभी तुम नुपुर शर्मा को चीफ मिनिस्टर का बनाते हो दिल्ली से तो मैं जिता दूंगा उसको, वो मेरी गारंटी है। कैसे जिताएंगे आप? वो मेरी गारंटी है ना, वो मैं कैसे भी जिताऊं। क्यों एज अ कैंडिडेट आपको अच्छी लगती है? जिताया था मैंने उस टाइम पे, मैं उसके वो मंडी वाले उस एरिया में पैदल घूम रहा था मैं। तो बहुत तो सारी ये अयोध्या में जो एक सीट बीजेपी हारी, जिसकी विपक्षी बड़ी चर्चा करते हैं, उस सीट में क्यों नहीं आपने ऊर्जा लगाई? नहीं, वो महादेव ने नहीं बोला ना, बताया तो मैं। अब कहाँ पे ऊर्जा लगानी है सब अपने माइंड से डिसाइड नहीं करता मैं। तो अभी मिल्कीपुर होने वाला है, मिल्कीपुर में ऊर्जा लगाएंगे आप? मिल्कीपुर का पता ही नहीं है मेरे को भी। क्या होने वाला? तो अच्छा, दूसरा बड़ा प्रिडिक्शन, आप जैसे आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया, दूसरा बिग प्रिडिक्शन एज पर यू, ट्रम्प इज गोइंग टू टेक ओवर नाउ एज अ प्रेसिडेंट। हाँ, तो उसकी वजह से है ना, सारा वो कैलकुलेट करके बताया ना मैंने कि यदि ट्रम्प टेक ओवर करेगा तो इक्वेशंस कैसे बन जाएंगी अलग अलग नेशंस की, और वो इतनी सस्टेनेबल ही नहीं होंगी, क्योंकि वो अब वो जैसे वो उसका यूरोप का उनका कनेक्शन टूट जाएगा। यूरोप के अंदर अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और इंडिया के अंदर जैसे हम जो काम कर रहे हैं नॉलेज वाला, तो हम जो नॉलेज के हिसाब से जो डिपेंडेंस थे वेस्ट के ऊपर वो सारी हट जाएगी। अभी मेन तो नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंस हो रही है ना। तीसरी प्रिडिक्शन क्या है बड़ी? चलिए, आपने कहा कि उसी की वजह से है, मैं मान लेता हूं पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरा बिकॉज ऑफ ट्रम्प, तीसरी बिग प्रिडिक्शन क्या है? नरेंद्र मोदी के संदर्भ में आपको क्या दिखाई देता है? योगी बनेगा ना प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी के बाद की बात आप कर रहे हैं ना? नरेंद्र मोदी के संदर्भ में अभी ट्रेजेक्टरी क्या दिखाई देती है? नहीं, वो नरेंद्र मोदी बीच में भी हो सकता है ना, राष्ट्रपति वगैरह बन जाए। हो सकता है नहीं, आप तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। सत्ता वाले तो हम जनता हैं, ये भी हो सकता है, वो हो सकता है। सत्ता वाले हैं? आप भी सत्ता वाले हो गए तो फिर तो होना तो यही चाहिए। अब कई बार वो टाइमलाइन बदल भी जाती है तो फिर मैं ज्यादा उसके पीछे नहीं भागता। अच्छा, ये बताइए कि आप भी चीजें कहते हुए दिमाग लगाते हैं ना कि पॉलिटिकली करेक्ट हूं कि नहीं हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिमाग लगाते हैं? आप ये सब नहीं सोचते? नहीं, मैं महादेव ने मेरे को डायरेक्टली बोला है ना कि तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी नॉलेज जो है उसी मोमेंट में हो और तेरे अंदर ही है। तो तेरे को तू उस मोमेंट में जाना और तेरे को जो जवाब देने हैं ना वो अपने आप अंदर से आ जाएंगे।